आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी जिसका नाम है द स्कूल गुड एंड एविल। मूवी की शुरुआत में हमें बहुत साल पहले का बताया जाता है, जहां पर दो भाइयों ने फेरी टेल वर्ल्ड को बैलेंस करने के लिए गुड और एविल स्कूल ओपन करते। फिर हमें रफेल का दिखाया जाता है जो अपने भाई सैम के साथ फाइट कर रहा होता है प्रैक्टिस के लिए, लेकिन रफेल अपने भाई को धोखा देता है और प्रैक्टिस के दौरान ब्लड मैजिक का यूज करता है। सैम रफेल को बताते हैं कि वो ब्लड मैजिक के जरिए अपने आप को खो देगा और बुरा इंसान बन जाएगा, जहां पर दोनों के बीच फाइट होने लगती और सैम अपने भाई के साथ लड़ाई करते हुए खाई में दोनों लोग गिर जाते हैं। फिर हम देखते हैं सैम पहाड़ी से बच जाता और वो अपने भाई को देखता है जहां पर रफेल की मौत हो चुकी थी। फिर हमें कुछ साल बाद एक गांव का दिखाया जाता है जहां पर हमें सोफी नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने स्टेप मॉम के साथ रहती है। वहीं गांव से दूर अगाधा नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपनी माँ के साथ रहती और गांव के लोग उसे चुड़ैल कह के चिढ़ाते हैं क्योंकि वो चुड़ैल फैमिली से बिलोंग करती है। गांव के लोग उसे रोज इसी तरह परेशान करते हैं। तभी वहां पर सोफी आती है और अगाधा से कहती है इन्हें इग्नोर करना चाहिए, जहां पर हमें पता चलता है कि अगाधा और सोफी दोनों लोग बचपन से ही दोस्त हैं। जब सोफी की माँ की मौत हुई थी तब से अगाधा ने उसका साथ दिया होता है। फिर हमें दिखाया जाता है अगाधा के पास एक आदमी आकर कहता है कि वो उसे जला देगा क्योंकि वो चुड़ैल है। तो सोफी आकर उस आदमी पर हमला करती और कहती है इनकी बातों को बिल्कुल भी नोटिस मत करो। फिर सोफी अगाधा के साथ लाइब्रेरी जाती है जहां पर वो प्रिंसेस वाली बुकें मांगती है। सोफी को प्रिंसेस बनने का काफी शौक होता है और अगाधा को इन चीज़ों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है। फिर सोफी को गुड और एविल वाले स्कूल का सिंबल दिखाई देता है तो लाइब्रेरी वाले उसे बताती है ये सच में स्कूल है। कुछ साल पहले हमारे गांव की लड़की को गुड और एविल स्कूल के लिए चुना गया था। वहां पर उसके पास एक धुआं आया था और उसे उठा ले गया था। आज तक क्यों उस लड़की का पता नहीं चल पाया। ये सुनने के बाद सोफी फैसला करती है कि वो गुड स्कूल में जाएगी। फिर सोफी एक लेटर लिखती है कि उसे गुड स्कूल में जाना है और वो लेटर ले जाकर अपने गाँव के एक जादुई पेड़ में लगा देती है। ये सारी बात वो अगाधा को बताती है तो अगाधा उसे कहती है कि तुम्हें मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, तुम्हारे सिवा मेरा कोई दूसरा नहीं है। तो सोफी उससे कहती है ठीक है वो नहीं जाने वाली। ये सुन के अगाधा काफी खुश होती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सोफी उसी पेड़ के पास जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अगाधा उसे ऐसा करने से मना करती है। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है जो सोफी को ले जाने लगता है। अगाधा सोफी को रोकने की कोशिश करने लगती है, तभी वो मॉन्स्टर दोनों को उठा ले जाता है। आगे चलने के बाद सोफी को स्कूल दिखाई देते हैं जिसे देखकर सोफी काफी खुश होती है और वो मॉन्स्टर से कहती है कि उसे गुड स्कूल जाना है। अगाधा मॉन्स्टर से कह रही होती है कि वो उसको छोड़ दे, उसे कोई भी स्कूल में नहीं जाना है। तभी मॉन्स्टर उसे छोड़ देता है। सोफी ये देखती है कि अगाधा को अच्छे स्कूल में डाल दिया गया और मॉन्स्टर यहाँ पर सोफी को बुरे स्कूल में छोड़ देता है, जहाँ पर एविल स्कूल को देखकर सोफी काफी डरने लगती है और सभी लोग उसको देखकर हंस रहे होते हैं क्योंकि वो बिल्कुल भी एविल नहीं लग रही होती। वहीं सोफी का दिखाया जाता है जो प्रिंसेस स्कूल में पहुंच जाती है और उसे लोग कह रहे होते हैं कि वो लगता गलत स्कूल में आ गई। सभी प्रिंसेस अगाधा को देखकर उसका मजाक उड़ा रही होती। वहीं दूसरी तरफ सोफी का दिखाया जाता है जो लेडी लेसो के पास जाती है और उससे कहती है कि वो गलती से दूसरे स्कूल में आ गई, उसे प्रिंसेस स्कूल में जाना है। लेडी लेसो सोफी से कहती है कि स्कूल कभी गलती नहीं करता है, तुम सही जगह पे आई हो। वहीं दूसरी तरफ हमें अगाधा का दिखाया जाता है जो मिस डॉग के पास जाती है जो गुड स्कूल की प्रोफेसर होती है। अगाधा उनसे कहती है कि वो गलत स्कूल में आ गई है। अगाधा उनसे कहती है यहाँ पर मेरी दोस्त सोफी को होना चाहिए, मैं गलत स्कूल में आ गई है। तो लेडी डॉग कहती है कि तुम गलत स्कूल में नहीं, सोफी को जितना ही मिलता है वो उसमें खुश नहीं होती है। तुम्हें अंदर की अपनी अच्छाइयों को पहचानना चाहिए। जब तुम अपनी फीलिंग को कंट्रोल करोगे तभी तुम मैजिक कर पाओगे। फिर हम देखते हैं अगाधा को लेडी डॉग मैजिक से बहुत सारे गाउन लाती और अगाधा से चेंज करने के लिए कहती। वहीं हमें स्कूल की सेरेमनी का दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर सोफी और अगाधा का आमना सामना होता है। सोफी ने एविल ड्रेस पहनी होती है और अगाधा ने प्रिंसेस ड्रेस पहनी होती है। फिर सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले राजकुमार ट्रेसोल का दिखाया जाता है जो बुरे स्कूल के स्टूडेंट से लड़ाई करते हैं और सारी प्रिंसेस का उन पर क्रश होता है। तभी ट्रेसोल की नजर सोफी पे पड़ती है जो उसको अट्रैक्ट करती है। प्रिंस टेसा सोफी को देखते हुए अपना रोज गलती से अगाधा के ऊपर फेंक देते हैं। सोफी भी ट्रेसोल को देख रही होती है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर सैम को देखते हैं जो बताते हैं सभी स्टूडेंट को कि स्कूल गलती नहीं करता और सभी स्टूडेंट सही स्कूल में आए हैं। फिर रात में हमें दिखाया जाता है अगाधा स्कूल छोड़कर जा रही होती है। तभी वो लेडी डा और लेसो की बातें सुन रही होती जो दोनों लोग परेशान होते हैं सोफी को लेकर और वो बातों के दौरान कहते कि लगता है सच में स्कूल से गलती हो गई। ये बोलकर वो लोग जाने लगते। तभी अगाधा देखती है वहाँ पर रफेल की रोशनी आती है। स्कूल में रफेल को देखकर अगाधा थोड़ी परेशान होती है। फिर रफेल अगाधा से कहता है कि तुम्हें सोफी से दूर रहना चाहिए, वो सही जगह पे आई है, मैं उसको लेकर आया हूँ। ये सुनते ही अगाधा परेशान हो जाती है। वो सोफी से मिलने आती और उसे रफेल के बारे में बताती है। उससे कहती है कि हमें स्कूल छोड़कर जाना चाहिए। फिर वो दोनों सैम के ऑफिस में जाती जहाँ पर मैजिक के जरिए एक बुक लिख रही होती है। तभी वहाँ पर सैम आ जाता है। अगाधा सैम से कहती कि हम दोनों को वापस घर जाना है। तभी सैम उसे बताते हैं ये तभी हो सकता है जब सोफी को कोई सच्चा प्यार मिलेगा और वो उसे किस करेगी तो एक पोर्टल ओपन हो जाएगा जिसके बाद सोफी अपना स्कूल बदल सकती है या वापस घर भी जा सकती है। ये सुनते ही सोफी खुश हो जाती है और वो कहती है कि वो घर वापस नहीं जाना चाहती है, वो सिर्फ स्कूल बदलना चाहती है, वो प्रिंसेस स्कूल में जाना चाहती है। सैम उन लोगों को बताता है अगर अच्छाई को सच्चे प्यार की किस मिलती है तो वो दोनों स्कूल चेंज कर सकती है। फिर हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों लोग अपने स्कूल में होती है, जहाँ पर हमें एविल स्कूल की क्लासेस का दिखाया जाता है। सोफी को एविल बनने के लिए बदसूरत होना पड़ेगा। ये सुनने के बाद सोफी काफी घबरा जाती है। तभी सोफी का क्लासमेट आके उसके मुंह को गंदे पानी में डाल देता है ताकि सोफी का फेस काफी गंदा हो जाए। वहीं दूसरी तरफ अगाधा की क्लास का दिखाया जाता है जो खूबसूरती की क्लास का होता है। टीचर उसे बताती है कि खूबसूरती के सबसे पहला स्टेप होता है कि एक प्यारी सी स्माइल करना। अगाधा टीचर के कहने पे स्माइल करती है लेकिन वहाँ पर अचानक से काले बादल आने लगते हैं जिसके बाद टीचर बताती है कि तुम्हारी स्माइल काफी खराब थी इसलिए तुम्हें फेल कर दिया गया है। क्लास से निकलने के बाद सोफी अगाधा को सारी बात बताती है और अगाधा भी उसे बताती है कि वो बदसूरती में फेल हो चुकी है। फिर वो एक लेटर देती है अगाधा को और कहती है ये प्रिंस टेसोल को दे देना। अगाधा सोफी को बताती है टेसोल की गर्लफ्रेंड है लेकिन वो कहती वो हैंडल कर लेगी। फिर अगाधा टेसोल के पास जाती और उसे सोफी का लेटर देते हुए कहती है कि ये मेरे फ्रेंड ने दिया है, जिसे देखने के बाद टेसोल कहता है कि अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकते। तो अगाधा कहती है सोफी गलत स्कूल में चली गई, वो अच्छी इंसान है। फिर जंगल के टीचर सभी स्टूडेंट को जंगल की तरफ ले जाते और उन्हें बताते हैं कि जंगल काफी खतरनाक है, यहाँ के फूल देखने में तो खूबसूरत है लेकिन वो सभी को काट सकते हैं, तुम्हें इनसे बच के रहना चाहिए। तभी एक स्टूडेंट को फ्लावर काटने लगता है और वो एग्जाम में फेल कर दिया जाता है जिसके बाद उसके पास एक पोर्टल आता है और वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर अगाधा काफी परेशान होती है कि अच्छे स्कूल में भी ऐसा हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ सोफी की क्लास का दिखाया जाता है। लेडीज लेसो अपनी पावर दिखाने के लिए सभी स्टूडेंट से कहती है। तभी सोफी की एक लड़की से फाइट होने लगती है। तभी वो लड़की अपने मैजिक का यूज करके सोफी को मारने की कोशिश करने लगती है अपने ड्रैगन से। ड्रैगन सोफी को मारने की तरफ उसके आगे बढ़ने लगते हैं। तभी शीशे में से बहुत सारी बीन्स निकल आती हैं जो ड्रैगन को मारने लगती है। फिर सोफी उन बीन से कहती है कि बंद करो और तभी वहाँ पर बीन से रफल बन जाता है। ये देखकर लेडी लेसो भी काफी शॉक्ड होती हैं। रफल सोफी से कहता है आखिर तुम अपनी शक्तियाँ पहचान नहीं। ये लेडी लेसो सुन नहीं होती। फिर वो सोफी को लेकर जाती और उनसे पूछने लगती जब भी उन नेक्स्ट टाइम से रफल दिखाई दे तो लेडी लेसो को जरूर बताएं और तुम गलत स्कूल में नहीं आई। रफल तुमको पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकते, वही तुमको यहाँ पर लेके आए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें अगाधा की क्लास का दिखाया जाता है। अगाधा उस लड़के को लेकर परेशान होती, वो मिस डाव से पूछती तो मिस डाव बताती कि वो
3 बार फेल हो चुका है तो वो किसी जानवर में बदल गया होगा। फिर मिस डॉग सभी से क्लास स्टार्ट करते हुए कहती है कि नदी में जो फिश वो सभी की मन की इच्छा बताती है और पूरी भी करती है, तो सभी लोग जाके अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं। तो अगाधा जाती है, पानी में हाथ डालती उसे पोर्टल बनता दिखाई देता है और सारी फिश आके अगाधा के हाथ को पकड़ने लगती है। धीरे धीरे उस फिश के जरिए एक लड़की बाहर निकलती है जो अगाधा से थैंक्स बोलती है और कहती है तुम्हारी इच्छा थी कि सभी लोग जो घर जाना चाहते वो जा सकते हैं, तुमने ये इच्छा मांगी थी इसीलिए मैं आजाद हो गई। मैं भी 3 बार फेल होने के बाद फिश बन गई थी जो सबकी इच्छा पूरी करती थी। वो लड़की आजाद हो जाती है, तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है जिसे देखकर सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन अगाधा पहचान जाती है कि वही पोर्टल वाला लड़का है। अगाधा उससे कहती है कि मैं तुम्हें आजाद करवा सकती है। तभी वहाँ पर ट्रेसाल आके तलवार उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये देखकर अगाधा को काफी गुस्सा आता है और वो ट्रेसाल पर हमला करते हुए कहती है तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते थे। टेड्रॉस उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की है। तभी वहाँ पर मिस डॉग आ जाती और कहती इतने सालों में पहली ऐसी राजकुमारी आई है जिसने अपनी इच्छा से दूसरों को आजाद करना जरूरी समझा। तुम गलत स्कूल में नहीं आई हो, तुम सही स्कूल में आई हो। वहाँ से आने के बाद अगाधा सोफी से कहती है कि हमें घर वापस चलना चाहिए, तुम्हें अपना काम जल्दी से करना चाहिए। अभी ट्रेडॉस आ जाता है तो सोफी उससे बातें करने लगती है और एविल स्कूल के लोग आकर सोफी को पकड़ ले जाते हैं, जहाँ पर लेडी लेसो सोफी के बाल काट देती है जो राजकुमारी जैसे होते हैं। सोफी अपने बालों को लेकर काफी परेशान होती है, वो मिरर में देख रही होती है। तभी वहाँ पर रफेल का शैडो आता है और उससे कहता है कि हम दोनों अगर मिल जाएंगे तो दुनिया पे राज करेंगे और तुम भी दुनिया पर राज करना चाहती हो। फिर अगला सीन हमें स्कूल की सेरेमनी का दिखाया जाता है, जहाँ पर मिस डॉस सभी स्टूडेंट को बताती है कि आज सभी बच्चों को शक्ति मिलने वाली है। अगर उनकी अंदर की शक्तियों को जगाना है तो सबसे पहले उनकी उंगलियों की शक्तियों को आना चाहिए। फिर दोनों स्कूल के स्टूडेंट को उनकी शक्तियाँ उनकी उंगलियों में दी जा रही होती। तभी वहाँ पर सभी लोग देखते हैं कि सोफी आती जिसने अपना गेटअप बिल्कुल ही चेंज कर लिया होता है और वो भी अपनी उंगली में शक्ति लेकर जाने लगती है और ट्रेडॉस को देख रही होती है। अगाधा उसकी ऐसी हरकत देखकर परेशान होती है। सोफी अपनी सारी स्कूल की लड़कियों से अब फ्रेंडशिप भी कर लेती है। सोफी हर टाइम ट्रेडॉस को ही देखती रहती है और ट्रेडॉस भी उसको देख रहा होता है। फिर अगाधा सोफी के पास आती और उसे बताती है कि ट्रेडॉस कभी खूबसूरती से शादी नहीं कर सकते क्योंकि उसकी माँ बहुत खूबसूरत थी और उसके डैड ने उसकी मॉम से शादी कर ली, जिसके बाद उसके डैड को उसकी मॉम को छोड़ना पड़ा और टेड्रॉस भी कभी खूबसूरती से शादी नहीं करेगा, इसलिए तुम्हें उसे दिखाना होगा कि तुम मन से अच्छी हो। जिसके बाद सोफी टेड्रॉस के पास जाती है। टेड्रॉस तीर चला रहा होता है और सोफी उसका तीर लेकर चलाने लगती है तो टेड्रॉस उससे कहता है कि कभी भी बुरे इंसान का मन साफ नहीं होता और वो निशाना सही नहीं लगा पाएंगे। तो सोफी कहती है वो गलत स्कूल में आ गई है, वो बुरी नहीं है और वो तीर को सही भी लगा के दिखाएगी। फिर वो तीर चलाती जहाँ पर अगाधा मैजिक के जरिए उसकी मदद करती और तीर सही निशाने पर लगता है। ये देखकर टेड्रॉस खुश हो जाता है। फिर टेड्रॉस हर टाइम सोफी को साथ लेकर चलने लगता है। ये देखकर दोनों स्कूल के स्टूडेंट को काफी बुरा लगता और उनमें फाइट होने लगती। तभी ये बात सैम के पास पहुंचती है, जहां पर टेड्रॉस दोनों से कहते हैं कि अच्छाई और बुराई एक साथ नहीं रह सकती है। तो टेड्रॉस कहता है कि सोफी बुरी नहीं है, वो गलत स्कूल में चली गई और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा। और अगर सोफी और तुम दोनों को साथ में रहना है तो मॉर्निंग तक कि तुम दोनों को जिंदा रहना होगा जंगल में। दोनों लोग जंगल पहुंच जाते हैं, जहां पर सोफी को जंगल के फ्लावर काटने लगते हैं। अगाधा बाहर से ये सुन नहीं होती और वो मैजिक के जरिए खुद को अंदर पहुंचा लेती है कबूतर बना के। जंगल में वो सोफी को बचाने लगती है। तभी वहाँ पर टेड्रॉस भी दूसरे रास्ते से आने लगता है और एक मॉन्स्टर टेड्रॉस पर हमला करने लगता है तो सोफी छुप जाती है। टेड्रॉस की तलवार सोफी के पास जाकर गिरती है। टेड्रॉस सोफी से तलवार मांगने लगता है लेकिन सोफी उसे तलवार नहीं देती। अगाधा ये सब देख रही होती है और वो तलवार उठाकर उस मॉन्स्टर पर हमला कर देती है। ये देखकर टेड्रॉस को काफी बुरा लगता है। वो सोफी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा
धोखा दिया है और तुम एक एविल हो, ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। फिर सोफी अगाधा पे गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। तभी अगाधा को जंगल में रफल दिखाई देता है तो वो मिस डॉग के पास जाती और कहती कि सोफी के पीछे रफल क्यों पड़ा है। ये बात मिस लेसो को भी पता है। वहीं दूसरी तरफ सोफी को दिखाया जाता है जो कमरे में बंद कर दी जाती है और वो काफी परेशान होती है। तभी मिरर में उसे फिर से रफल दिखता है। रफल सोफी से कहता है कि तुम सबके साथ अच्छा करती हो लेकिन टेड्रोस ने तुम्हें धोखा दिया। अगर तुम मेरा साथ दोगी तो हम दोनों दुनिया पे राज कर सकते हैं। जिसके बाद सोफी को रफल अपना ब्लड मैजिक देता है। फिर रफल सोफी से कहता है कि हम लोग अच्छाई को बुराई करते हुए जीतेंगे। अगले सीन में हम देखते सारी टीचर मिस लेसो पे गुस्सा करती कि स्कूल में रफल है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। ये सुनने के बाद टीचर वहाँ से चली जाती। तभी वहाँ पर सोफी आती है। लेसो उसे देखकर परेशान होती है क्योंकि वो समझ जाती है कि वो ब्लड मैजिक का यूज कर रही है, इसलिए उसकी शक्ल काफी खराब हो रही है। सोफी लेडी लेसो से कहती कि आप वही लड़की है जिससे रफल ने आपको चुना था, लेकिन आप उसके लायक नहीं, इसीलिए उसने मुझे चुना है। वहीं दूसरी तरफ टेड्रोस अगाधा से माफी मांगता और कहता है सोफी हमेशा तुम्हें बुरा कहती है, तुम उसका फेवर क्यों लेती है। तो अगाधा बताती कि गांव में लोग उसकी काफी बुराई और चुड़ैल कह के बुलाते थे, तब सोफी उसकी मदद की थी। तभी वहाँ पर सोफी आती है। उसका चेहरा काफी खराब हो चुका होता है। वो टेड्रोस से कहती तुम्हें मेरे साथ होना चाहिए, लेकिन टेड्रोस उसको मना कर देता है और वो कहता है कि वो अगाधा को पसंद करता है। ये सुनते ही सोफी कहती है कि अब हम दोनों में से कोई एक बचेगा। तभी टेड्रोस उसे मना करने की कोशिश करने के लिए बाहर जाता है और देखता है स्कूल के सारे टीचर पुतले बन चुके होते हैं। टेड्रोस गुड स्कूल के स्टूडेंट से कहता है कि हमें बुरे स्टूडेंट पे हमला करना चाहिए। ये बोलकर वो लोग तैयारी करने लगते। वहीं अगाधा सोफी के पास जाकर मना करने के लिए कहती है। अगाधा सोफी से कहती ये सब बंद करो। सोफी उसे एक कमरे में कैद कर देता है। वहीं टेड्रोस अपनी सेना लेकर आ जाता है और वो बुरे लोगों पर तीर से वार करने लगता है। जैसे ही गुड स्कूल के बच्चे उन पर तीर से वार करते हैं, बुरे स्कूल के लोग उन्हें फूल में बदल देते। और यहाँ पर सोफी कहती है कि ये देखो बुरे लोग हमला नहीं करते हैं, बुरे लोग सिर्फ बचाव करते हैं। अगाधा समझ जाती ये एक तरह का जाल होता है। फिर बुरे लोग जितने भी होते वो अच्छे में बदलने लगते हो और अच्छे लोग बुरे में बदल जाते हैं। सोफी की भी शक्ल बदल जाती और वो बिल्कुल ठीक हो जाती। वहीं दूसरी तरफ अच्छे लोग बुरे में बदलने लगते और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। सोफी वहां से निकलकर ऑफिस जाती है रफल के। वो सैम को ऑफिस में बुलाने लगती। तभी वो देखती है कि पीछे सैम अचानक से रफल बन जाता है, जिसे देखकर सोफी काफी हैरान होती और उससे पूछने लगती है तुम रफल कैसे बन गए। फिर रफल उसे बताते हैं कि खाई में गिरने के बाद सैम को लगा कि मैं मर गया, लेकिन मैंने पीछे से आकर सैम पर हमला कर दिया और इसी तरह मैंने अच्छाई और बुराई को बैलेंस करने के लिए अच्छाई के स्कूल के बहुत सारे रूल बदले। अगर तुम मेरे साथ हो जाओगी तो हम लोग दुनिया पर राज कर सकेंगे। तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम मुझे किस करोगी तो हम दोनों मिलकर राज करेंगे। फिर सोफी रफेल को किस कर लेती और सब कुछ बदल जाता है। जहाँ पर सारा स्कूल टूटने लगता है और सभी लोग मरने लगते हैं। ये देखकर सोफी परेशान होती है। सोफी रफेल से कहती है किसी को मारने की बात नहीं हुई थी, तुमने कहा था हम लोग दुनिया पर राज करेंगे और इसमें सभी लोग मर रहे हैं। तो रफेल कहता है कि सभी के मरने के बाद हम अलग दुनिया बनाएंगे और उस पे राज करेंगे। तभी वहाँ पर अगाधा आ जाती। सोफी उससे माफी मांगने लगती तो रफेल अगाधा पर हमला करता है और सोफी सामने आ जाती है। अगाधा को बचाते ही सब कुछ पहले जैसा होने लगता है, क्योंकि अच्छाई जीत चुकी होती और रफेल ये देखकर हैरान होने लगता है। तभी वहाँ पर टेड्रोस आकर रफेल पर हमला करने लगता है, लेकिन रफेल टेड्रोस की तलवार को फेंक देता है। सोफी मैजिक के जरिए वो तलवार को अगाधा को दे देती है। अगाधा वो तलवार उठाते ही रफेल को मार देती है और रफेल वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर अगाधा सोफी के पास जाकर रोने लगती है और वो देखती है कि सोफी मरने वाली। सोफी उससे माफी मांग रही होती है।
अगाधा के आंसू जाकर सोफी के जख्म में गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से उसका जख्म भरने लगता है और सोफी बिल्कुल सही हो जाती है। ये देखकर अगाधा काफी खुश हो जाती है। दोनों लोग एक दूसरे को हक कर लेते हैं। फिर कुछ दिन बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अच्छाई और बुराई के स्टूडेंट दोनों लोग एक साथ रहने लगते हैं और सभी लोग खुश होते हैं। फिर अगाधा को टेड्रोस किस करता है। तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। सोफी घर जाने लगती और वो अगाधा से कहती तुम टेड्रोस के साथ रहो। तभी अगाधा टेड्रोस के पास जाती और कहती कि मैं तुमसे दोबारा मिलूंगी, लेकिन मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकती हूँ। फिर दोनों लोग पोर्टल के जरिए अपने गांव पहुँच जाते जहाँ पर वो उस मैजिक पेड़ के नीचे होते। दोनों लोग अपने घर जाते। सभी लोग उन्हें देखकर काफी खुश होते हैं। फिर कुछ दिनों बाद पेड़ के पास फिर से एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ पर टेड्रोस का तीर आकर कहता है कि अगाधा मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी वहाँ पर एक नाइफ भी आता है और ये देखकर हमें पता चलता है कि इस मूवी का सेकंड पार्ट आने वाला है। ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।